पिछले 12 मुकाबलों से अविजित रही थी भारतीय टीम, लेकिन रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर जाकर चूक गया भारत। एक मजबूत साउथ अफ्रीका के सामने भारत की कम अनुभव वाली गेंदबाजी फ्लॉप हो गई और पहले ही मैच में मेहमानों ने पहली पारी में पिछड़ने के बावजूद मेजबान टीम को दूसरी पारी में चारों खाने चित करते हुए करारी हार थमाकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं पर ऋषभ पंत को बतौर कप्तान पहले मुकाबले में निराशा हाथ लगी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कैसे दिल्ली में लगा रनों का मेला, जहां गेंदबाजों की हुई जमकर धुनाई, लेकिन अंत में युवा भारतीय टीम को हाथ लगी निराशा और दक्षिण अफ्रीका ने दर्ज की एक धमाकेदार जीत। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जहां साउथ अफ्रीका के कप्तान बवुमा ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उनका ये फैसला उन्हीं की टीम पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली और पहले ओवर से ही विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। पहली बार एक साथ बल्लेबाजी कर रहे ईशान और ऋतुराज ने पहले ही मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में ही 51 रन जोड़ दिए। हालांकि पावर प्ले खत्म होने के ठीक बाद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वेन पॉर्नेल ने गायकवाड़ को 23 के नीचे स्कोर पर चलता कर अफ्रीका को पहली कामयाबी दिलाई। 57 के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला झटका लगा, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर ने ईशान किशन के साथ ताबड़तोड़ अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 40 गेंदों में ही 70 रनों की तूफानी साझेदारी कर डाली। इस दौरान बाएं हाथ के युवा विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन ने अफ्रीकी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। पॉकेट साइज डायनामो ने इस मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और 38 गेंदों में 11 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के की बदौलत 76 रनों की विस्फोटक पारी खेल दी, जिसकी बदौलत भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने भी शानदार हाथ दिखाए और उन्होंने विपक्षी टीम के वरिष्ठ स्पिनर तबरेज शम्सी को आड़े हाथों लेते हुए उनके ओवर में बाउंड्रीज की बरसात कर दी। देखते देखते भारतीय टीम 13 ओवर में 130 के ऊपर चली गई। हालांकि इसी ओवर में रन पड़ने के बावजूद महाराज ने किशन को अपना शिकार बनाया और यहां भारत को दूसरा झटका लगा। यहां से दक्षिण अफ्रीका की टीम ने वापसी करने की कोशिश की। 17वें ओवर की पहली गेंद पर ड्वेन प्रिटोरियस ने अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे अय्यर को आउट करके भारत को तीसरा झटका दिया। श्रेयस 27 गेंदों में 36 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और भारत को 156 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। लेकिन आखिरी 4 ओवर में ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बीच एक शानदार साझेदारी हुई और कप्तान उपकप्तान की जोड़ी ने आखिरी 4 ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारत को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान कप्तान पंत ने कप्तानी पारी खेलते हुए 16 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के की बदौलत 29 रन बनाए, तो वहीं उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने धमाकेदार अंदाज में वापसी करते हुए केवल 12 गेंदों में ही 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए 31 रनों की नाबाद पारी खेल दी, जिसके चलते टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 211 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा कर दिया। अब दोस्तों, 212 के विशाल का लक्ष्य का पीछा करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को एक मजबूत शुरुआत की तलाश थी, लेकिन टीम इंडिया के सीनियर गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने विरोधी कप्तान बवुमा को सस्ते में पवेलियन भेजकर भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। साउथ अफ्रीका को तीसरे ही ओवर में 22 के स्कोर पर पहला झटका लगा, लेकिन इससे पहले टीम इंडिया विकेट का जश्न मना पाती, दक्षिण अफ्रीका के खेमे ने एक चाल चलते हुए 3 नंबर पर ड्वेन प्रिटोरियस को भेजकर सभी को हैरान कर दिया और उनका ये पैंतरा सफल होता हुआ भी दिखाई दिया। प्रिटोरियस ने आते ही खुलकर खेलना शुरू कर दिया। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने युजवेंद्र चहल को पावर प्ले में छक्का जड़ा, फिर हार्दिक पांड्या को तो एक ही ओवर में 3 छक्के ठोक दिए और देखते ही देखते दक्षिण अफ्रीका ने 5 ओवरों में 60 रन बना लिए। तब ऐसा लगने लगा था कि यहां से मुकाबला बराबरी का हो सकता है, पर फिर हर्षल पटेल ने पावर प्ले में आकर खतरनाक प्रिटोरियस को बोल्ड करके भारत को एक बड़ी कामयाबी दिलाई। ड्वेन प्रिटोरियस ने केवल 13 गेंदों में 1 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के की बदौलत 29 रन बना डाले, लेकिन उनके विकेट के तुरंत बाद अफ्रीका को एक और बड़ा झटका लगा। अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक 9वें ओवर में अक्षर पटेल का शिकार बन गए। क्विंटन डिकॉक सेट होने के बाद 18 गेंदों में 22 रनों की पारी खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे और 81 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को तीसरा झटका लग गया।
हालांकि तब यही लग रहा था कि यहां से मैच भारतीय टीम की तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन अभी असली इम्तिहान तो बाकी था। दोस्तों, आईपीएल में जिस फॉर्म को लेकर डेविड मिलर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आए थे, उसका उदाहरण उन्होंने पहले ही मैच में सबके सामने दिखा दिया। गुजरात टाइटंस के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले मिलर ने अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए भी वैसे ही बल्लेबाजी की। किलर मिलर के नाम से मशहूर इस बल्लेबाज ने आते ही अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। एक समय अफ्रीका 10 ओवर में केवल 85 रन बनाया था, लेकिन यहां से डेविड मिलर और रेजी वांडर-डुसेन ने भारतीय गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा के रख दी। शुरुआत में जहां मिलर आक्रामक अंदाज में चौके और छक्के लगाते हुए दिखाई दिए और देखते देखते 16 ओवरों में साउथ अफ्रीका की टीम 150 के आंकड़े को भी पार कर गई। इस दौरान मिलर ने भी केवल 22 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया, जिसके बाद आखिरी 4 ओवरों में साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 56 रनों की दरकार थी और यहीं पर मिलर के साथ डसिन ने पार्टी ज्वाइन की और 17वें ओवर में हर्षल पटेल को 3 छक्के और 1 बाउंड्री की बदौलत 22 रन जड़ दिए, जिससे एक ही ओवर में मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की तरफ मुड़ गया। यहां से अगले 3 ओवरों में केवल 34 रनों की दरकार थी और फिर 18वें ओवर में मिलर और वांडर-डसेन ने मिलकर भुवनेश्वर कुमार की भी धज्जियां उड़ा दी। दोनों ने उस ओवर में चौके छक्के की बरसात करते हुए कुल 22 रन जड़ दिए और अब आखिरी 12 गेंदों में केवल 12 रनों की दरकार थी, जो इन दोनों बल्लेबाजों ने नाबाद रहते हुए 5 गेंद शेष रहते हासिल कर ली। मिलर और डसिन की जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए लगभग 10 ओवर में 127 रनों की साझेदारी करके मुकाबला भारतीय टीम से छीन लिया और टीम इंडिया को 7 विकेट से करारी हार थमा दी। जहां डेविड मिलर 31 गेंदों में 64 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वहीं वांडर-डुसेन भी 45 गेंदों में 71 रनों की मैच विनिंग पारी खेल दिए और साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने इतिहास के सबसे बेहतरीन रन चेस करते हुए भारत को हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बड़ी बढ़त बना ली है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर किन वजहों से हारी भारतीय टीम? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।